जीवन के सभी यात्रियों को विनायक का नमस्कार। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत सा वर्क प्रेशर होता है, लेकिन कई बार कुछ ना कुछ मजेदार वाक्य भी निकल कर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं जब एक आदमी का इंटरव्यू होता है, रिक्रूटमेंट टीम इन्वॉल्व होती है। रिक्रूटमेंट टीम एक एम्प्लॉय को अपने कंपनी में लाने के लिए बहुत मेहनत करती है। इतनी मेहनत करती है कि यदि उसका आधा भी मेहनत उन्होंने अपने करियर पर किया होता तो वो आज कहां से कहां पहुंच जाते। रिक्रूटमेंट टीम का एक ही एम होता है कि भाई एक अच्छे से रिसोर्स को कंपनी में लाकर जॉब दिलवाए। और इस दौरान कई मजेदार वाक्य भी आ जाते हैं। कई बार रिक्रूटर्स कहते हैं कि हमने 1 लाख रुपया खर्च किया एक कैंडिडेट को रिक्रूट करने के लिए, 2 महीने लगा दिए, इतनी मेहनत की हमने। और फिर जब सिलेक्शन होता कैंडिडेट का और इंटरव्यू प्रोसेस होता है, तब क्या क्या बातें होती है। तो पहले तो इंटरव्यूअर ये प्रश्न पूछता है कि व्हाट वेर द चैलेंजेस यू हैड इन योर अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका सीधे सीधे हिंदी में अनुवाद करें तो समझ में आता है कि भाई अभी तक आपने क्या उखाड़ लिया। फिर दूसरा प्रश्न आता है, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 2 years। अब हिंदी में इसका अनुवाद किए तो इसका अर्थ निकलता है, आगे चल के क्या उखाड़ लोगे। और फिर पूछते हैं एक प्रश्न कि व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस डिड यू डू। अब सीधा जहन में एक ही बात आती है कि हमने तो सिर्फ कोविड सर्टिफिकेशन किया है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। आई एम कोविड सर्टिफाइड, दैट टू 2 times। अब रिक्रूटर्स सोचते हैं हमने इतनी मेहनत करके फर्स्ट राउंड के लिए लगाया है और ऐसे ऐसे जवाब मिल रहे हैं। कई मेहनत और मशक्कत के बाद फिर एक करेक्ट रिसोर्स मिलता है, उसको ऑफर लेटर रिलीज कर दिया जाता है, सैलरी डिसाइड होती है। वहां पर भी भाव तोल होता है, जैसे सब्जी मंडी में होता है। नहीं नहीं, मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए, पहले मुझे इतनी तनख्वाह मिल रही थी, इतनी चाहिए उतनी चाहिए। खैर, बहस के बाद एक फिगर आता है कि चलिए आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह इतनी होगी। अब 2 दिन पहले ये जो कैंडिडेट है जिसको ऑफर लेटर रिक्रूटमेंट टीम ने रिलीज किया, वो कहता है मुझे बाजू वाली कंपनी से 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा पैकेज मिला है और मैं वहां पर जा रहा हूं। अब ये रिक्रूटर की हालत बेहालत हो जाती है। वो सोचता है कि मैंने इसके पीछे 2 महीने अपना वक्त दिया, अपना टाइम बर्बाद किया, और ये आदमी सिर्फ 10,000 रुपए के लिए चले जा रहा है। मन करता है कि भाई 10,000 रुपए मेरे से तू ले ले, लेकिन ये कंपनी तो ज्वाइन कर ले। तो ऐसी ऐसी चीजें ये एमएनसी कंपनी में होती है। और फिर जब ये रिसोर्स ज्वाइन करता है एमएनसी में या फ्रेशर होता है, तो उसे यहाँ का थोड़ा कल्चर में एडजस्ट होने थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ की अंग्रेजी भी बहुत अलग होती है मल्टीनेशनल कंपनीज की। कहीं से एक ईमेल आता है कि माई बैड, माई बैड। अब ये जो कैंडिडेट जिसने ज्वाइन किया, वो सोचने लगता है, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है कि माई बैड का मतलब होता है मेरा बुरा। अब इसका क्या मतलब है मेरा बुरा, अब समझ में नहीं आता। ये फिर उसके सीनियर से पूछता है, सर सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई बैड। वो सीनियर कहता है, भाई माई बैड का मतलब होता है कि मेरी गलती, मैंने कुछ गलती की है। अब ये जो कैंडिडेट नया नया ज्वाइन हुआ, वो सोचते रहता है, तो सीधे सीधे कह सकते थे माई मिस्टेक, ये माई बैड क्या हो गया है। अब फिर से एक आउट ऑफ ऑफिस ईमेल आता है इस कैंडिडेट को कि आई एम अंडर द वेदर, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी टू कम टू ऑफिस।
अब इसको फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आती है कि आई एम अंडर द वेदर। तो फिर वो हिंदी में अनुवाद करता है कि मैं मौसम के नीचे हूं। तो ये मौसम के नीचे क्या कर रहा है? फिर वो सीनियर से पूछता है, सर सर, इसका क्या मतलब है आई एम अंडर द वेदर? तो फिर सीनियर समझाता है कि भाई जब कोई एमएनसी में बीमार होता है और आउट ऑफ ऑफिस आता है, छुट्टी पर होता है, तो वो लिखते हैं कि आई एम अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है कि मेरी तबीयत खराब है। अब फिर ये कैंडिडेट सोचने लगता है कि भाई जिसकी तबीयत खराब है, सो व्हाट इज ही डूइंग अंडर द वेदर? ही शुड बी अंडर द ब्लैंकेट, नॉट अंडर द वेदर। मौसम के नीचे रहेगा तो और तबीयत खराब हो जाएगी। तो खैर, अब ये कुछ बातें हैं एमएनसी की, जो बहुत सारे एमएनसी में जो हमारे दोस्त लोग काम करते हैं, उन उनको वाकफियत होगी। अब ये एमएनसी में काम करने के बाद 8-8 10-10 घंटे लैपटॉप पर अपना चेहरा चिपकाने के बाद इनको कुछ अजीब अजीब बीमारी आ जाती है। तो पहले तो होता है कि आंखों में तकलीफ होती है, आंखों में जलन होती है, और फिर ये डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है, आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, तो आप ये आई ड्रॉप्स डाल दीजिए। अब हैदराबाद में इसे कहते हैं आंखें आना। जब किसी को कंजक्टिवाइटिस होता है तो कहते हैं कि मेरे को आंखें आ गई। अब इस तरीके से वो कैंडिडेट एक ईमेल लिखता है कि डियर सर, आई हैव गॉट आईज, hence I will not be coming to office. When my eyes are gone, I will ensure I will report to the office. अब ऐसी इंग्लिश का ट्रांसलेशन जाता है। इसके बाद अब देखिए क्या होता है। पानी कम पीते हैं एमएनसी के लोग, 10-10 12-12 घंटे बस एक ही जगह बैठे रहते हैं। एक और परेशानी शुरू होती है जिसे कहते हैं किडनी में स्टोन्स आना। आम आदमी की भाषा में कहते हैं गुर्दे में पत्थर आना या किडनी में स्टोन्स आना। अब इसको हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी वाले डॉक्टर साहब एक अलग टर्म देते हैं। देयर इज कैलकुलाई इन किडनी 2 mm, या कैलकुलस कहते हैं अगर सिंगल स्टोन रहा तो। अब जाहिर सी बात है, किडनी में अगर मैथ्स घुस जाए, कैलकुलस घुस जाए, तो किडनी में तकलीफ तो होगी ना। वो भी 2 mm का कैलकुलस घुस गया है किडनी में। पहले ही मैथ्स अगर दिमाग में घुस जाता है तो सर में दर्द देता है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि किडनी में अगर कैलकुलस आ गया तो कितनी तकलीफ झेलेगी किडनी। अब इसके बाद एक और बीमारी आती है जिसको आम भाषा में पाइल्स कहते हैं। ज्यादातर वो लोगों को होता है जो 10-10 12-12 घंटे एक ही जगह चिपके हुए रहते हैं कुर्सी पर, पानी नहीं पीते टाइम पर, तो उनको होता है पाइल्स। पाइल्स आने के सभी को समझ में आ जाएगी। लेकिन अब डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसे? उनकी तो अलग स्टैंडर्ड होता है पूरा मेडिकल लोगों का। नहीं 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 नहीं, इसको हम पाइल्स नहीं बुलाएंगे, इसको हम अच्छा सा एक नामकरण देंगे। हम इसको बोलेंगे हेमोरॉइड्स, ताकि किसी को समझ में नहीं आए कि हेमोरॉइड्स होता क्या है। इससे भी डॉक्टरों का जी नहीं भरा। अब इसका नामकरण में फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी डाल देंगे। कह देंगे द डिजीज फर्स्ट नेम इज थ्रोम्बोस्ट, द डिजीज लास्ट नेम इज हेमोरॉइड्स, सो योर फुल नेम इज थ्रोम्बोस्ट हेमोरॉइड्स। अब जब ये थ्रोम्बोस्ट हेमोरॉइड्स किसी को सुनाई देता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या बीमारी हो गई है। अब इसका अलग सा नाम है हिंदी में बावासिर। हालांकि तकलीफ कहीं और होती है, लेकिन बीमारी के नाम में सिर आ गया, बावासिर।
तो ऐसे ही मजेदार बातों के लिए और ओरिजिनल शेरो शायरी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल शब्द ना हो तो को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पर शब्द ना हो तो को फॉलो कीजिए। अभी के लिए विनायक का नमस्कार। इसी कामना के साथ इजाजत लूंगा कि सभी का जीवन सुखी और आनंदमय हो। जल्द ही मुलाकात होगी।